हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, ज़माना कितना भी बदल गया है, लेकिन कुछ परिवार अभी भी अपनी रूढ़ियाँ जो है वो नहीं छोड़ पाते। इसी संदर्भ में एक कहानी प्रस्तुत है, आज का हिटलर। अभी अभी कॉलेज से निकली थी। शाम के 4 बज रहे थे। बुरी तरह थक चुकी थी। देखने में लगता है कि क्या है, बस लड़कों को 40 मिनट पढ़ाई तो दिया, मगर पढ़ाने वाले से पूछिए कि उसका क्या हाल हो जाता है। बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती, माथे से पसीना टपकने लगता है। अपनी स्कूटी की तरफ जा ही रही थी कि मोबाइल की घंटी टिनटिनाई थी। मुझे लगा था परेश का फ़ोन होगा। वैसे मैं इस समय डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी। कल एक कवि सम्मेलन में हिस्सा लेना था। ये कवि सम्मेलन हमेशा बहुत शानदार हुआ करता था। लाखों में लोग सुनने आया करते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि पढ़ने आते थे। उनके साथ पढ़ना ही सम्मानजनक होता था। आशा के अनुरूप फ़ोन परेश का ही था। क्वालिटी में चाय पीने के लिए बुला रहा था। मेरा मन तो नहीं था, पर मंगेतर का लिहाज तो रखना ही था। मैंने हाँ कह दिया था। स्कूटी निकालकर भीड़ को क्रॉस करती हुई जैसे तैसे क्वालिटी पहुंची थी। सबसे पहले मुंह धोकर हैंडी टॉवल से मुंह पोंछा था। बैठते ही परेश ने इशारा किया था कि मेरे माथे की बिंदिया बिगड़ गई थी। मैंने हैंडी मिरर से देखकर बिंदी संवार ली थी और परेश की ओर देखकर मुस्कुराई थी। परेश ने जवाब दिया था। परेश ने कहा था, ये नहीं पूछोगी कि अचानक बिना किसी प्रोग्राम के कैसे बुला लिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा था, मैं पूछने ही वाली थी, बता दीजिए। परेश ने कहा था कि मेरे दोस्त रितेश की बच्ची का बर्थडे है। वो चाहता है कि तुम ज़रूर आओ। मेरे मम्मी पापा भी चाहते हैं। मैंने पूछा था, परेश केक कटिंग कितने बजे होगी? उसने कहा था 9 बजे के करीब। कैरोना में होगा। मैंने संयोजक को उसी समय फ़ोन किया था कि बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मैं थोड़ा सा लेट पहुंच पाऊंगी। उन्होंने मान लिया था। अगले दिन बर्थडे पार्टी में मैं मम्मी पापा के साथ गई थी। पापा को मोतियाबिंद के कारण रात को चलने में दिक्कत होती थी। मैं वापसी के लिए थोड़ी हड़बड़ी पापा के कारण भी मचा रही थी। फिर पापा को घर छोड़कर मुझे कवि सम्मेलन में जाना था। परेश थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि उनकी दोस्त की पार्टी थी। सभी कार्यक्रम अच्छी तरह निपट गए थे, पर मन में हल्की सी लकीर छोड़कर। करीब 1 माह बाद एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था। शहर से दूर था, परंतु दिन रविवार का था। मैंने दिन में अपनी क्लासेस ली थी। वो शाम की ट्रेन से मुझे बाहर उज्जैन कवि सम्मेलन के लिए जाना था। स्कूटी पार्किंग वगैरह में झंझट थी। ट्रेन का टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने परेश को फ़ोन किया था कि क्या वो मुझे कार से रेलवे स्टेशन तक लिफ्ट दे देगा। परेश 2 मिनट तक चुप रहा था, फिर बोला था कि कुछ ज़रूरी कागजात तैयार करने हैं, ऑफिस में ऑडिट होना है। मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी मैं चुप रही थी और मैनेज कर लिया था। उस घटना के बाद हमारी आपस में फ़ोन पर भी 2-3 दिन तक बात नहीं हुई थी। मन में कहीं एक कंकर सा चुभ गया था कि जो व्यक्ति हमारी किसी भी समस्या का हल नहीं निकालना चाहता, वो इतनी बड़ी ज़िंदगी में
हाथ पकड़कर समस्याओं से कैसे निकालेगा। करीब 2 महीने बाद मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी आ गई थी। व्यवस्था बहुत छोटे पैमाने पर की गई थी, मगर परेश को सब परिवार बुलाया गया था। हमारे कवि मित्र भी आए हुए थे। उन लोगों ने आग्रह किया था कि एक छोटा सा अनौपचारिक कार्यक्रम हो जाए तो माहौल बदल जाएगा। केक कटने व अन्य कार्यक्रमों के बाद कवि गोष्ठी रख ली गई थी। इस दौरान खाना वगैरह लगवा दिया गया था। कवियों का परिचय भी पापा ने परेश व उनके मम्मी पापा से करवाया था। उन लोगों ने मेरी तारीफ़ की थी कि कम समय में मैंने अपनी जगह बना ली है। परेश के पापा ने कहा था कि कविताओं से घर गृहस्थी नहीं चलती। सबने एक दूसरे का चेहरा देखा था। मम्मी ने धीरे से कहा था, मधुरा बिटिया घर के सभी कामों में परफेक्ट है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। परेश की मम्मी ने कहा था, देखेंगे आप भी यही हैं और हम भी। एक अजब सी सनसनी फैल गई थी। माहौल में अजब सी कटुता आ गई थी। कुछ देर बाद परेश के मम्मी पापा ने जाने की बात की थी। पापा ने खाने के लिए इसरार किया था, तो वे बोले थे कि खाना तो घर में भी बना ही होगा, घर में खा लेंगे। पापा ने बार बार उनके हाथ जोड़े थे, तब उन्होंने थोड़ा सा खाया था। मुझे यह सब बहुत अपमानजनक लगा था। कार्यक्रम चलते चलते ही वे लोग बीच में चले गए थे। परेश इस बीच मूक दर्शक बने रहे थे। पापा ने परीक्षा कार्यक्रम के लिए उनसे तारीख मांगी थी, तो भी परेश के पापा ने हंसते हुए कहा था, आप जो भी सुविधाजनक डेट हो रख लीजिए, मधुरा की सुविधा का ध्यान रखिएगा। कॉलेज से ज़्यादा तो उसके कवि सम्मेलन मायने रखते हैं। पापा खिसियाई सी हंसी हंस दिए थे, मगर जब मुझे पता चला था तो बातचीत का तरीका मुझे अपमानजनक लगा था। मैंने कोशिश की थी कि परीक्षा में उन्हें शिकायत का कोई मौका न मिले। परीक्षा के बाद तिलक का पूरा कार्यक्रम अच्छे से निपट गया था। मेरे दिमाग में जो कीड़ा कुलबुलाने लगा था, मैंने उसे दूर करने की कोशिश की थी। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे दो लोगों के बीच में जो मिठास होनी चाहिए थी, वो हमारे बीच में नहीं थी। जबकि मेरे और मेरी जानकारी के अनुसार परेश की ज़िंदगी में कोई भी और नहीं था। एक शाम पापा व परेश के पापा की एक औपचारिक सी मीटिंग चल रही थी, इस बात को फाइनल करने के लिए कि क्या क्या सामान देना ठीक रहेगा और किसके लिए वे कैश ले लेंगे, ताकि अपनी पसंद का सामान खरीद सकें। उन्होंने कहा था कि हम पूरा सामान खुद ही खरीदना चाहेंगे, ताकि सुविधाजनक रहे और सीधे अपने घर ले जा सकें। मेरे पापा को भी ये ठीक ही लगा था। माँ ने ज़रूर विरोध किया था कि रिश्तेदार और बाकी पास पड़ोस वाले क्या देखेंगे कि क्या दिया गया है। मैंने सोचा था कि ये मुद्दा मम्मी पापा को ही तय करने देते हैं। अगले दिन मैं पीरियड ले रही थी कि परेश का फ़ोन आ गया था। मैंने मैसेज डाल दिया था कि अभी फ़ोन करती हूँ। परेश ने उसी समय मैसेज डाल दिया था कि शाम को क्वालिटी रेस्टोरेंट में मिलो। मैंने ओके लिख दिया था। कॉलेज से निकलने के बाद मैं सीधे क्वालिटी रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। परेश बाहर ही खड़े थे। हम दोनों एक कोने में पड़े हुए टेबल कुर्सी में जाकर बैठ गए थे। परेश ने कहा था, अपने सभी सूट पहन डालो जल्दी जल्दी। शादी के बाद मम्मी को अपनी बहू
साड़ी में ही अच्छी लगेगी। मम्मी ने तो पूरी जिंदगी साड़ी ही पहनी है। मधुरा चुप रही थी। फिर उसने धीरे से परेश से कहा था कि मुझे तो लगता है कि सूट में बॉडी वेल कवर्ड रहती है बजाय साड़ी के। परेश ने कहा था कि मैं तुम्हें मम्मी का व्यू बता रहा हूँ, इसमें डिस्कशन जैसा तो कुछ है ही नहीं। मधुरा बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बिना मम्मी पापा की सहमति के वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। चाय आ गई थी। चाय सिप करते करते परेश बोला था, मुख्य मुद्दा तो रह ही गया। शादी के बाद तुम एक कवि सम्मेलन ज्वाइन नहीं करोगे, ऐसा मम्मी पापा चाहते हैं। कवि सम्मेलनों में जो लोकेलिटी होती है वो बहुत संभ्रांत नहीं होती, ऐसा हम लोग मानते हैं। मधुरा ने धीरे से कहा था, अच्छे कवि सम्मेलनों में जहाँ प्रसिद्ध कवि आते हैं बैठने को जगह नहीं मिलती। बात अपने अपने टेस्ट की है। मधुरा ने इस विषय पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझा था। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद मधुरा अपनी स्कूटी उठाकर घर आ गई थी। मधुरा के मन में गालिब की ये पंक्तियाँ घूम रही थीं, झुककर सलाम करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। वो घर आई तो माँ ने पूछा था कि आज देर हो गई, कहाँ रह गई थी। उसने तलखी के साथ कहा था, आपके दामाद का प्रवचन सुन रही थी। क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, माँ ने पूछा था। मतलब साफ है कि शादी के बाद मुझे साड़ी पहननी होगी, सूट वर्जित होंगे, मैं कवि सम्मेलनों में नहीं जा सकूँगी। अभी तो ये कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, भविष्य में और पता नहीं क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे। माँ ने कहा था, हे भगवान, किस ज़माने के लोग हैं। बातचीत सुनकर पापा भी वहीं आ गए थे। उन्होंने पूछा था, क्या हुआ है, इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो। जब दो पक्ष मिलकर एक होते हैं तो थोड़ी बहुत विसंगतियाँ तो निकलती ही हैं। मधुरा ने कहा था, पापा मैं कवि सम्मेलन से भी पारिश्रमिक लाती हूँ और साथ ही प्रसिद्धि भी, उससे इन्हें इनकार है, मगर कॉलेज में नौकरी करने से उन्हें इनकार नहीं, क्योंकि बंधी बंधाई सैलरी मिलती है। उन्हें कमाने वाली बहू चाहिए, अगर वो गुड़िया हो जिसका मुंह बंद हो। थोड़ी देर बाद मधुरा ने पापा से कहा था, पापा अगर मैं ये शादी करने से इनकार कर दूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं। इतने प्रतिबंधों के बाद मेरा तो व्यक्तित्व ही दब जाएगा, मेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। पापा ने थोड़ी देर तक सोचा था, फिर बोले थे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। माँ ने बोला था, सोच समझ कर निर्णय लेना, परीक्षा तिलक सब हो चुका है, लोग क्या कहेंगे। मधुरा ने माँ के कंधे पकड़कर कहा था, माँ लोगों के कहने के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद करना ठीक होगा क्या। मुझे तकलीफ़ होगी तो तुम्हें चैन आएगा क्या। इसलिए मुझे अपना निर्णय लेने दो। माँ और पिताजी दोनों ने एक साथ कहा था, तुम अपना निर्णय खुद ही ले लेना, हम अवरोध नहीं बनेंगे। मधुरा ने आधे घंटे के अंदर फैसला ले लिया था। तिल तिल मरने से अच्छा है कि एक सशक्त फैसला लिया जाए। शाम को 4 बजे मधुरा ने सूट पहनकर स्कूटी निकाली थी और परेश के घर की ओर चल पड़ी थी। उसने डोरबेल दबाई थी तो परेश के पापा ने
दरवाज़ा खोला था। मधुरा ने कहा था, मैं कॉलेज की नौकरी छोड़ना चाहती हूँ पापा जी। क्यों? परेश के पापा ने पूछा था। मधुरा ने कहा था, वहाँ भी भीड़ होती है। उन्होंने कहा था, नहीं नहीं, नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मधुरा ने कहा था, लेकिन मैं कभी सम्मेलन नहीं छोड़ना चाहती। मैं सूट पहनना चाहती हूँ। मैं अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को बेच नहीं सकती। इस बीच परेश और उनकी मम्मी भी आ गए थे। मधुरा ने कहा था, बाय बाय, मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। मुझे हिटलर नहीं चाहिए।